हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे मनी और बात करेंगे फॉर्म्स ऑफ मनी क्या होती हैं। ठीक है दोस्तों मनी समझने के लिए आपको समझनी पड़ेंगी दो कंडीशंस। अगर दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो मनी कहलाएगी, अदरवाइज़ मनी नहीं कहलाएगी। दोस्तों ये भी मनी हो सकता है अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करे। दोस्तों क्या दो कंडीशन है, ज़रा समझने की कोशिश करना। मनी उसको बोलते हैं जिसकी पहली कंडीशन है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज मतलब आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, रुपीज़ हैं, क्या आप उसको खाते हैं? नहीं। पहनते हैं, उसके ऊपर सोते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। मनी की वैल्यू केवल इस वजह से है क्योंकि मनी क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। उस मनी से आप कुछ भी खरीद सकते हैं, खाना खरीद सकते हैं, कपड़े खरीद सकते हैं, अपने लिए घर खरीद सकते हैं, बेड खरीद सकते हैं, मोबाइल फ़ोन खरीद सकते हैं। तो मनी से आप दूसरी चीज़ें खरीदते हैं तो क्या कहेंगे, मनी इज़ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। पहली चीज़ मनी क्या है, एनीथिंग विच इज़ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। क्लियरली समझ आ गया था ना आपको। दूसरी बात समझनी है, दूसरी कंडीशन कॉमनली एक्सेप्टेबल। मतलब मनी उसको बोलेंगे जिसमें दो फीचर होनी चाहिए, दो विशेषता होनी चाहिए। पहला, मनी इज़ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मतलब मनी को देकर आप कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं और आप अपनी कोई भी चीज़ जब किसी को देंगे तो उसके बदले आपको मनी मिल जाएगी। जैसे मैं आपको पढ़ाता हूँ, आपने मनी दी और फिर मैं मनी देकर कोई स्केच खरीद लेता हूँ तो ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज कराएगा, मतलब मनी ने मीडिएटर का काम करा। क्लियरली समझ आ गया। दूसरा है कॉमनली एक्सेप्टेबल। मैंने आपको पढ़ाया, आपने मुझे स्केच दिया, मीडियम ऑफ स्केच हो गया मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अब मैंने किसी और को स्केच दिया, उससे कोई और सामान ले लिया तो यह भी मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो गया। बट क्या पूरा इंडिया, सभी लोग क्या स्केच को एक्सेप्ट करेंगे? आंसर है नो। इसका मतलब कॉमनली एक्सेप्टेबल नहीं है स्केच। अगर ये कॉमनली एक्सेप्टेबल होता तो ये मनी बन जाता, नहीं है ऐसा कुछ। कॉमनली एक्सेप्टेबल क्या है, आपने 10 का नोट मुझे दिया, मैंने उसको किसी को भी दे सकता हूँ। कोई विदेशी इंडिया में रहता हो, फॉरेनर इंडिया में रहता हो, वो भी मना नहीं करेगा 10 रुपये लेने से। तो इसका मतलब कॉमनली एक्सेप्टेबल हो गया। अब समझ आ गया। अब दोबारा समझिए मैं क्या बोलता हूँ डेफिनेशन मनी की। मनी इज़ एनीथिंग विच इज़ यूज एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड कॉमनली एक्सेप्टेबल। या ऐसा कह सकते हैं, एनीथिंग विच इज़ यूज एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, एनीथिंग विच इज़ यूज एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड कॉमनली एक्सेप्टेबल इज़ नॉन एज मनी। क्लियरली बात समझ आ गई आपको। ये दो बातें आपको, दो कंडीशन आपको याद रखनी है, एक साथ मिला दो। मनी इज़, देखो कितना आसान है, मनी इज़ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड कॉमनली एक्सेप्टेबल, इतना से लगा दो। मनी इज़ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड कॉमनली एक्सेप्टेबल। क्लियर है? ठीक है दोस्तों, समझ आ गया आपको मनी। तो मनी के फॉर्म्स के बारे में डिस्कस करते हैं। अच्छा, मनी के ना कई तरह से आप मनी को समझते हैं, जैसे कॉइन्स हो गए मनी है, ये भी आपके पेपर नोट है, ये भी मनी है। आजकल प्लास्टिक मनी का ट्रेंड भी चल रहा है जिसमें डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड वगैरह हैं, तो ये भी मनी है। ठीक है दोस्तों, इंटरनेट की मनी भी चल रही है आजकल, ई मनी बोलते हैं जिसको। तो जैसे आपके वॉलेट हो गए, इस तरह से आप ऑनलाइन यूपीआई वगैरह ऑनलाइन ट्रांसफ़र करते हैं। बट फॉर्म्स ऑफ मनी क्या है, ज़रा फॉर्म्स पर डिस्कस करते हैं। फॉर्म्स ऑफ मनी, अब डिस्कस करते हैं फॉर्म्स ऑफ मनी पर। फॉर्म्स ऑफ मनी में 4 तरह की मनी है, 4 तरह की फॉर्म्स हैं मनी की। पहले को बोलते हैं फेट मनी। फेट मनी का मतलब समझ लें, ऐसी मनी जो गवर्नमेंट या लॉ के अकॉर्डिंग चलती है, मतलब जिसको चलाने के लिए कोई लॉ या गवर्नमेंट का ऑर्डर है, इसे हम फेट मनी बोलते हैं। जैसे हमारे देश में चलने वाले सभी नोट और सिक्के क्या है, फेट मनी हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ऑर्डर दे रही है आप इस पैसे को एक्सेप्ट करो, इस करेंसी को एक्सेप्ट करो, दैट इज़ फेट मनी। ठीक है, अगर आप अमेरिका में जाएंगे तो आपको डॉलर एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तो वहाँ पर फेट मनी डॉलर हो गया। दूसरा है फिड्यूशरी मनी। फिड्यूशरी मनी क्या है, इसमें कोई लॉ नहीं होता, कोई ऑर्डर नहीं होता गवर्नमेंट का। हम आपस में, मेरा आप पर विश्वास है, आपका मुझ पर विश्वास है, तो हम एक मनी चला रहे हैं, दैट इज़ फिड्यूशरी मनी। मतलब लोग आपस में ट्रस्ट या विश्वास के आधार पर जो मनी चलाते हैं उसको फिड्यूशरी मनी बोलते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, आप
अपने अंकल को चेक देते हैं 50,000 रुपीज़ का, 50,000 का अंकल ले लेते हैं, तो अंकल का आप पे विश्वास है, तो ये आपके लिए फिड्यूशियरी मनी हो गई। आप मार्केट जाओ दोस्तों, मार्केट में जाने पर आप शॉपिंग कर लो और उसकी चेक से पेमेंट दो, मतलब उनको चेक दे दो कि सर लो 50,000 का चेक आप अपने बैंक में डाल लेना। मैं 100% गारंटी दे रहा हूँ आपको, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा चेक। वो कहेगा भैया ऑनलाइन पेमेंट करो राइट नाउ, पैसे निकाल के लाओ। क्यों? क्योंकि उनका आप पे विश्वास नहीं है। हो सकता है आप फ्रॉड चेक दे रहे हो, आपका फेक चेक हो, आपके अकाउंट में पैसे नहीं हो। तो जो मनी आपस में ट्रस्ट और विश्वास पर चलती है उसको हम फिड्यूशियरी मनी बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल चेक हो गया, ड्राफ्ट हो गया। ठीक है दोस्तों। नंबर 3, क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी, आप एक 10 का सिक्का लीजिए, ठीक है, उस 10 के सिक्के में मेटल लगा है, मेटल का बना है वो, मेटल कमोडिटी बोलते हैं। उसकी कमोडिटी वैल्यू कितनी होगी? उसकी कमोडिटी वैल्यू कितनी होगी? मतलब जो उसमें लोहा लगा है या जो भी लगा है उसकी वैल्यू कितनी है? हो सकता है उसकी वैल्यू 50 पैसे भी ना हो, चलो मान लेते हैं उसकी वैल्यू 1 रुपया है, ठीक है। अगर आप उस सिक्के को तोड़ दें, फोड़ दें, तो वो हो सकता है 1 रुपये में बिक जाए। मैंने 1 रुपये उसकी मनी कमोडिटी वैल्यू मानी है, बट उसकी मनी वैल्यू कितनी है? उसकी मनी वैल्यू कितनी है? उसके ऊपर 10 रुपये लिखे हैं, मतलब आप उसे चलाओ 10 रुपये में जाएगा वो, मगर कमोडिटी वैल्यू उसकी कितनी है? केवल 1 रुपया है। तो ऐसी मनी जिसकी कमोडिटी वैल्यू कम होती है और मनी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, उसको क्रेडिट मनी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ आ गया? जैसे करंटली चलने वाले सभी कॉइन्स और पेपर नोट क्या हैं? क्रेडिट मनी है। दोस्तों नंबर 4 समझते हैं। नंबर 4 होता है आपका फुल बॉडीड मनी। ये जो फुल बॉडीड मनी है ये अभी नहीं चलती, पहले चला करती थी ओल्डन डेज़ में, प्राचीन काल में, जब गोल्ड और सिल्वर के जो कॉइन्स होते थे, सोने और चांदी के जो सिक्के होते थे, उनको फुल बॉडीड मनी कहा जाता था। क्यों? उनकी जो कमोडिटी वैल्यू थी वो भी 10 रुपये थी और मनी वैल्यू थी वो भी सेम थी। मतलब जब कमोडिटी वैल्यू और मनी वैल्यू सेम होती है तो उसको हम फुल बॉडीड मनी बोलते हैं, और जब दोनों सेम नहीं होती हैं तो क्या बोलते हैं? उसको क्रेडिट मनी बोलते हैं। क्लियरली समझ आ गया? फेट मनी गवर्नमेंट के ऑर्डर से चलती है, फिड्यूशियल मनी हमारे में आपस में जो ट्रस्ट होता है उस पर भी बेस्ड होती है, क्रेडिट मनी जिसमें कमोडिटी वैल्यू और मनी वैल्यू अलग अलग होती हैं, और फुल बॉडीड मनी जिसमें कमोडिटी वैल्यू और मनी वैल्यू इक्वल होती हैं। ठीक है दोस्तों, समझ आ गया आपको मनी क्या है और फॉर्म्स ऑफ मनी। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसको पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ। बाय बाय।